नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करेंगे आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ और बहुत बड़ी दुख खबरी के साथ। आज ये वीडियो आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं सबका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट होने के पीछे क्या रीजन है और आप कहां से चेक कर सकते हैं फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और इसके अंदर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आपका पेपर से पहले आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको पछताना हो जाएगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और लास्ट जाके आप देखेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैं पेपर नहीं दे पा रहा। सारी डिटेल के साथ बात करूंगा आप सभी के लिए। इस टाइप की न्यूज अपने ओआर जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके माध्यम से आपने देख ली होगी, और इस टाइप की न्यूज आपको सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी के साथ हम देते रहते हैं। और इस बीच आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने के बाद, और फर्स्ट ग्रेड के वैसे 6 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस लोगों वगैरह वगैरह बाकी है अभी तक। तो यहाँ पे मैं बात करूं, आपके 11,87,000 से ज्यादा आवेदन आए थे इसमें सेकंड ग्रेड के अंदर, और आपको बता दूं 2200 के समथिंग इसके अंदर पद है। और आप सभी के लिए यहाँ पे 11 लाख आवेदन आना मतलब बहुत ज्यादा आवेदन है इसके अंदर, और पद बहुत कम है इसके अंदर। पद आपका बढ़ना चाहिए लेकिन आपका पद बढ़ा नहीं है, ठीक है। आपका पद बढ़ा नहीं है। और इसके अंदर मैं आपके लिए बात करूंगा आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका इसके अंदर 53,000 से ज्यादा अयोग्य आवेदक, यहां पे मैं बात करूं 53,000 जो आपके फॉर्म लगे हैं, ये 53,000 फॉर्म उनके हैं यहाँ पे जिनकी योग्यता कंप्लीट नहीं है, जो सेकंड ग्रेड के लायक नहीं है। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपने बीएड की है और किसी अन्य सब्जेक्ट से भर दिया, या फिर आपकी योग्यता कंप्लीट नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में है फिर भी फॉर्म भर दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके 53,000 विद्यार्थियों के हैं जो यहाँ पे फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है। तो इस रिजेक्ट फॉर्म को आप सही भी कैसे कर सकते हैं उस पर भी डिटेल चर्चा आपके लिए मैं बताऊंगा। और इस टाइप से मैं बता दूं कि आरपीएससी की ओर से जानकारी आई है, जिसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2024 के 8 विषयों की परीक्षाओं हेतु 7 से 12 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये आपकी 7 से 12 सितंबर तक है आपका पेपर। तो अभी आपके पास लगभग 60 दिन बचे हैं। इस 60 दिन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं 11,87,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें आपके आवेदनों की जांच की तो सामने आया कि 53,501 विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों के पद के लिए वांछित शिक्षण योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन कर दिया है। आयोग ने वेबसाइट पर ऐसे अपात्र आवेदकों की सूची अपलोड कर दी है, और सर्वाधिक 2878 आवेदक बांसवाड़ा जिले के हैं। बांसवाड़ा जिला जो है वहां के आवेदक 2878 सर्वाधिक बताए यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का अवसर भी आपको मिला हुआ है, जो कि आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प 30 जून से 6 जुलाई तक आवेदन के अंदर करेक्शन भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। आपने मान लो फॉर्म के अंदर भरते टाइम गलती कर दिया है कोई भी, तो उसको अपडेट कर सकते हैं। वो आपके 30 जून से 6 जुलाई तक आप आवेदन अपडेट कर सकते हैं, और इसकी जानकारी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है। अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। मान लो आपका गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप यहां से फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, आपका सही हो जाएगा, किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री में 59, ये तो आपकी उपस्थिति की बात की जा रही है फर्स्ट ग्रेड को लेकर, यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं बताऊं तो उपलब्ध रहेगा ऑनलाइन आवेदन संशोधन नियमित और ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसके अंदर 500 रुपए आपका शुल्क लगेगा करेक्शन करने का। ये मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन लिंक अथवा SSOID पोर्टल के माध्यम से सिटीजन एप्स में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके संबंधित परीक्षा ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या आपको करेक्शन करना है, ये जानकारी देने के लिए आपको सबसे पहले SSOID की जरूरत पड़ेगी। आप SSOID rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना आईडी और यहाँ पे अपना आपका पासवर्ड ये डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद सिटीजन वाले जो आपका ऑप्शन है उस पे जाएंगे, सिटीजन पे, और सिटीजन पे जाने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का जो आपने अप्लाई किया, माई फॉर्म नाम से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। माई फॉर्म पे आप जाएंगे
और वहां पे आपको पॉप शो हो जाएगा आपका रिजेक्ट है या व्यू एप्लीकेशन आ रहा है। व्यू एप्लीकेशन आ रहा है तो आपका सही है, और रिजेक्ट लिखा आ रहा है तो आप इसके अंदर रिजेक्ट हो चुके हैं। और इसके सामने एक ऑप्शन और आएगा करेक्शन का, उसके ऊपर क्लिक करके फिर से रिजेक्ट को या फिर आपको करेक्शन करना तो वो अपडेट कर सकोगे। यहाँ पे इस टाइप की ये जो प्रोसेस रहेगी, मैंने A to Z प्रोसेस आपको बता दी है। अब भी आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर में जाके OR ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे OR ऐप के अंदर? हस्तलिखित नोट्स। हस्तलिखित नोट्स आपको जो मिलेगा, इस नोट्स के अंदर आपको अभी तक हमारे पास सिर्फ जीके पार्ट का है, जो जीके पार्ट नोट्स है वो आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का। और इतने इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके आगे जो परीक्षा आपकी है फर्स्ट ग्रेड की जो पेपर हुआ उसके अंदर भी हूबहू प्रश्न मिले हैं, हूबहू प्रश्न मिले हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बीच में क्या ना सर आगे थे तो मैंने कहा थोड़ा साइड में हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा रुपए के यहाँ पे नहीं है। ये नोट्स आपको मात्र 151 रुपए के अंदर OR ऐप पे मिल जाएंगे। और किसी टाइप का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 8875517800 नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने सारी जानकारी आपको दी है सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेके। अब आपको मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 60 दिन है आपके पास। इस दिनों के अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एक तो मॉडल पेपर निकालना शुरू कर देना है। मॉडल पेपर से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और कम से कम आप 50 मॉडल पेपर निकालें, 50 किसी भी पब्लिकेशन का हो, 50 मॉडल पेपर निकालें, है ना। और इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, है ना, रिवीजन करें। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको यूट्यूब की क्लास है वो MCQ टाइप कोई टीचर डिटेल में करवा रहा है तो उनकी लीजिएगा, अन्यथा यूट्यूब को क्लोज ही कर दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे ऐड आते हैं, ऐड से आप डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे दिक्कत है। बहुत सारे टीचर्स है जो ऐप के अंदर भी पढ़ाते हैं, उन ऐप के पढ़ाए हुए चीजों को पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। यहाँ से आपको 100-200 रुपए चार्ज लेते हैं, तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, इसकी वजह से लेता है। वहां पे जो सर्वर लगता है वही लेते हैं। बहुत सारे शिक्षा जगत के अंदर ऐसे टीचर हैं जो बहुत कम कॉस्ट के अंदर आपको फ्री के अंदर ऐप के अंदर पढ़ाते हैं, तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और फर्स्ट पेपर के लिए आप मेरा 151 रुपए का जो नोट्स है वो OR ऐप से ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ बढ़िया नोट्स हस्तलिखित मिल जाएगा। रिवीजन के तौर पे आप लास्ट 2 महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको सारी जानकारी दी है। कैसा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।